बढ़ते हैं पेज नंबर 88 से आगे देखते हैं कि फीचर का विवरण कैसे होता है। महत्वपूर्ण स्थान है और फीचर में लेखक स्वयं के अनुभव, लोगों से प्राप्त जानकारी और विषय की क्रमबद्धता, रोचकता के साथ साथ संतुलित तथा आकर्षक शब्दों में पिरोकर उसे पाठकों के सम्मुख रखता है। यानी लेखक क्या करता है, स्वयं के अनुभव और लोगों से जो जानकारी प्राप्त होती है उससे वह विषय की क्रमबद्धता यानी क्रम के अनुसार सही ढंग से और रोचकता के साथ संतुलित और आकर्षक शब्दों में पिरोकर पाठकों के सम्मुख उसे रखता है, जिससे फीचर पढ़ने वाले को ज्ञान और अनुभव से संपन्न कर दे। यानी फीचर पढ़ने वाले का ज्ञान भी बढ़े और वह अनुभव से संपन्न हो जाए। इस प्रकार विवरण और मुख्य कलेवर में ध्यान देना है। ऐसे आपको यहाँ करना है कि विषय जो होता है आपको क्या करना चाहिए, उसमें लोगों से जो प्राप्त जानकारी है उससे वह विषय की क्रमबद्धता, रोचकता के साथ संतुलित और आकर्षक शब्दों में लिखने की कोशिश करता है और पाठकों के सम्मुख रखता है, जिससे फीचर पढ़ने वाले का ज्ञान बढ़ता है, अनुभव भी संपन्न होता है। तीसरा यहाँ चरण उन्होंने बता दिया है उपसंहार। यहाँ उन्होंने उपसंहार में दिया है, यह अनुच्छेद संपूर्ण फीचर का सार अथवा निचोड़ होता है। यानी संपूर्ण फीचर का जो महत्वपूर्ण हिस्सा है वह सार जो है, वह निचोड़ जो है वो उपसंहार में आता है। इसमें फीचर लेखक के फीचर का निष्कर्ष भी प्रस्तुत कर सकता है अथवा कुछ अनुत्तरित प्रश्न पाठकों के ऊपर भी छोड़ सकता है। यानी उपसंहार में क्या करता है, लेखक फीचर का निष्कर्ष भी प्रस्तुत करता है अथवा कुछ अनुत्तरित प्रश्न जो होते हैं वह पाठकों के ऊपर छोड़ सकता है। यानी कुछ अनुत्तरित प्रश्न होते हैं वह पाठकों के सम्मुख रखता है। उपसंहार ऐसा होना चाहिए जिससे विषय से संबंधित पाठकों को ज्ञान भी मिल जाए और उसकी जिज्ञासा भी बने रहे। उपसंहार कैसा होना चाहिए, विषय से संबंधित पाठक को ज्ञान भी मिलना चाहिए और उनकी जिज्ञासा भी बनी रहे। यानी उपसंहार में पाठक का ज्ञान भी बढ़ना चाहिए और उसे जिज्ञासा भी उसकी बनी रहनी चाहिए। इस प्रकार का आपका उपसंहार जो है होना चाहिए। तीसरा चरण उन्होंने बता दिया है शीर्षक। तो शीर्षक कैसे होना चाहिए, विषय के औचित्यपूर्ण शीर्षक फीचर की आत्मा है। नहीं, विषय का औचित्यपूर्ण शीर्षक फीचर की आत्मा है। यानी शीर्षक काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। शीर्षक के जरिए ही लोगों को इसमें क्या होगा इसका अंदाजा आ सकता है। इसलिए शीर्षक भी आपका कैसे होना चाहिए, विषय का औचित्यपूर्ण शीर्षक फीचर की आत्मा होती है। शीर्षक संक्षिप्त, रोचक और जिज्ञासावर्धक होना चाहिए। शीर्षक जो होता है वह काफ़ी लंबा चौड़ा बड़ा नहीं देना है, बल्कि संक्षिप्त, जैसे कहा जाए शॉर्ट बट स्वीट कहते हैं वैसे ही शीर्षक संक्षिप्त, रोचक यानी रुचि निर्माण करने वाला और जिज्ञासावर्धक होना चाहिए। यानी शीर्षक पढ़कर ऐसे लगना चाहिए लोगों को कि ये पढ़ना चाहिए, इसमें क्या हो सकता है, ऐसे जिज्ञासा उनमें निर्माण होनी चाहिए। इस प्रकार का आपका शीर्षक होना चाहिए। नवीनता, आकर्षकता और ज्ञान वृद्धि उत्तम शीर्षक के गुण हैं। उत्तम शीर्षक किसे कहा जाएगा, तो जिसमें नवीनता है, आकर्षकता है और ज्ञान वृद्धि है। यानी ज्ञान भी बढ़ना चाहिए, आकर्षक भी होना चाहिए, नवीन भी होना चाहिए। इस प्रकार यह शीर्षक के गुण कहे जाएंगे। आपने फीचर पर मेरा व्याख्यान ध्यानपूर्वक सुना। मुझे लगता है आपकी शंकाओं का समाधान हो गया होगा। यह स्नेहा उन छात्रों से कह रही है कि आपने फीचर पर मेरा व्याख्यान ध्यानपूर्वक सुना हुआ है। मुझे अब ऐसा लगता है कि आपकी सभी शंकाओं का समाधान अभी हो गया होगा, इसलिए मैं आप सभी को हृदय से धन्यवाद देती हूँ। स्नेहा मैडम ने छात्राओं से कहा है कि आपने मेरा यह जो व्याख्यान ध्यान से सुना है, आपकी शंकाओं का समाधान हुआ, इसलिए मैं आप सभी को हृदय से धन्यवाद देती हूँ। कहकर स्नेहा कुर्सी में बैठ गई। यानी छात्राओं को धन्यवाद देकर स्नेहा मैडम कुर्सी पर बैठ गई। हॉल विद्यार्थियों की तालियों से गूंज उठा। छात्राओं ने तालियां बजाकर यहाँ उनका सम्मान किया। मैडम कहाँ खो गई है आप,
एक पत्रकार ने स्नेहा की ओर गुलदस्ता बढ़ाते हुए कहा। यानी काफ़ी समय तक व्याख्यान हो जाने के बाद मैडम शांत चित्त से जब कुर्सी पर बैठ जाती है, तब एक ऐसे ही वहाँ आए हुए एक गृहस्थ है, उन्होंने पत्रकार है, उन्होंने मैडम से कहा कि मैडम आप कहाँ खो गई हैं। एक पत्रकार ने स्नेहा को गुलदस्ता उनकी ओर बढ़ाते हुए कहा। जी स्नेहा चौंक उठी। देखा तो सामने एक जाना माना पत्रकार था। यानी स्नेहा आश्चर्यचकित हो जाती है, देखती क्या है तो सामने उनके एक जाना माना पत्रकार खड़ा था। उसका भी फीचर लेखन क्षेत्र में एक नाम था। यानी फीचर लेखन अच्छा लिखने वाला यह पत्रकार था। अरे आप भी तो एक विख्यात फीचर लेखक है, स्नेहा ने गुलदस्ता स्वीकारते हुए कहा। यानी उस पत्रकार से स्नेहा ने कहा कि आप भी एक मशहूर फीचर लेखक है। उसका गुलदस्ता स्वीकारते हुए स्नेहा मैडम ने उसे ऐसा कहा हुआ है। मेरे विख्यात फीचर लेखक होने में आपका बहुत बड़ा योगदान है, पत्रकार ने कहा। स्नेहा मैडम से उस पत्रकार ने कहा कि मैं विख्यात जो बना हूँ वह आप ही की वजह से हूँ। मेरे विख्यात फीचर लेखक होने में आपका बहुत बड़ा योगदान है। यानी आपका योगदान है जो मैं इतना बड़ा विख्यात पत्रकार बन गया हूँ। मेरा योगदान? वह कैसे? स्नेहा ने कुतूहल से पूछा। स्नेहा मैडम ने उस पत्रकार से पूछा कि मेरा योगदान कैसे हो सकता है। वह कुतूहल से उनसे पूछती है, मैडम आपने 10 वर्ष पूर्व फीचर लेखन पर जो व्याख्यान दिया था उसमें 2 महत्वपूर्ण प्रश्न पूछने वाला विद्यार्थी मैं ही था। वह मैडम को याद दिलाता है कि 10 वर्ष पूर्व फीचर लेखन पर आपने जो व्याख्यान दिया था, वह व्याख्यान आपका सुनकर मैंने आपसे सवाल पूछा था। उसमें 2 महत्वपूर्ण प्रश्न पूछने वाला विद्यार्थी मैं ही था। यानी मैंने उस समय आपको 2 महत्वपूर्ण सवाल पूछे थे। 10 वर्ष पूर्व जो आपने व्याख्यान दिया था, उस व्याख्यान में मैंने आपसे 2 महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे थे। वह प्रश्न पूछने वाला छात्र विद्यार्थी मैं ही था, ऐसा उस पत्रकार ने मैडम से कहा। उस पत्रकार की आंखों में कृतज्ञता का भाव था। स्नेहा अवाक सी खड़ी थी और हॉल में तालियों की गूंज बढ़ती जा रही थी। यानी वो उस पत्रकार की आंखों में कृतज्ञता का भाव था। उसे ऐसा लग रहा था कि आप ही की वजह से मैं इतना बड़ा पत्रकार आज बन गया हूँ, यह आप ही की देन है। स्नेहा अवाक से खड़ी हो जाती है। उसे आश्चर्य लगता है कि 10 साल पहले मैंने जो व्याख्यान दिया था, उस व्याख्यान में जो छात्र मौजूद था वही यह छात्र जो आज एक जाना माना पत्रकार बन गया है। वह आश्चर्यचकित होकर खड़ी हो जाती है और उसी समय हॉल में तालियों की गूंज बढ़ती जा रही थी, ऐसा दिखाई देता है। यानी हमें ऐसा दिखाई देता है फीचर लेखन के बारे में यह जो व्याख्यान स्नेहा मैडम ने दिया है, उस व्याख्यान में भी वह पत्रकार मौजूद है और उसने यह मैडम का व्याख्यान 10 वर्ष पूर्व सुना था और उसी ज्ञान के जरिए वह आज एक अच्छा पत्रकार बन गया है, जिसका एहसास आज है वह उसकी आंखों में कृतज्ञता का भाव दिखाई देता है। और इस प्रकार यह उनका व्याख्यान यहाँ समाप्त हो जाता है, ऐसा हमें यह दिखाई देता है। मैडम ने फीचर लेखन की विशेषताएं बताते हुए हमें जो बताया है कि फीचर किसी विशेष घटना, व्यक्ति, जीव जंतु, स्थान, प्रकृति, परिवेश में संबंधित व्यक्तिगत अनुभूतियों पर आधारित आलेख होता है। फीचर समाचारों को नया आयाम देता है, उनका परीक्षण करता है तथा उन पर नया प्रकाश डालता है। फीचर समाचार पत्र का प्राण तत्व होता है। पाठक की प्यास बुझाने, घटना की मनोरंजनात्मक अभिव्यक्ति की कला का नाम फीचर है। फीचर किसी गद्य गीत की तरह होता है जो बहुत लंबा, नीरस और गंभीर नहीं होना चाहिए। इससे पाठक बोर हो जाते हैं और ऐसे फीचर कोई पढ़ना नहीं चाहता। फीचर किसी नवीनतम जानकारी से परिपूर्ण होता है। किसी घटना की सत्यता, तथ्यता फीचर का मुख्य तत्व है। फीचर लेखन में शब्द चयन अत्यंत महत्वपूर्ण है। लेखन की भाषा सहज, संप्रेषणीयता से परिपूर्ण होनी चाहिए। प्रसिद्ध व्यक्तियों के कथनों, उदाहरणों, लोकोक्तियों और मुहावरों का प्रयोग फीचर में 4 चांद लगा देता है। फीचर लेखन में
भाव प्रधानता होनी चाहिए, क्योंकि नीरस फीचर कोई भी नहीं पढ़ना चाहता। फीचर से संबंधित तथ्यों का आधार दिया जाना चाहिए। विश्वसनीयता के लिए फीचर में तार्किकता आवश्यक है। तार्किकता के बिना फीचर अविश्वसनीय बन जाता है। फीचर में विषय की नवीनता होना आवश्यक है, क्योंकि उसके अभाव में फीचर अपठनीय हो जाता है। फीचर में किसी व्यक्ति अथवा घटना विशेष का उदाहरण दिया गया हो तो उसकी संक्षिप्त जानकारी भी देनी चाहिए। फीचर के विषयानुकूल चित्रों, कार्टूनों अथवा फोटो का उपयोग किया जाए तो फीचर अधिक प्रभावशाली बन जाता है। फीचर लेखन में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के तथा अन्य महत्वपूर्ण तथा समसामयिक विषयों का समावेश होना चाहिए। फीचर पाठक की मानसिक योग्यता और शैक्षिक पृष्ठभूमि के अनुसार होना चाहिए। इस प्रकार स्नेहा मैडम ने फीचर लेखन के बारे में बहुत ही अच्छी जानकारी हमें देने की कोशिश की है। मैं उम्मीद करती हूँ बच्चों आप यह लेसन समझ गए होंगे। यहाँ मैं रुक जाती हूँ।